हेलो गाइज, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 11th चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल देखे थे। आज हम इनके क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो ये क्वेश्चन आपको तभी होंगे आपके जब आप इसके पहले वाला वीडियो है वो अच्छी तरह से आप देखोगे। तो उसमें आपको पूरी तरह से बताया गया है कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है, सबके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो क्वेश्चन करते हैं कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए 2 से भाज्य संख्या होती है 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 संख्या होती है। अब इनमें कोई भी विषम प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक जा रही है। तो विषम प्राकृत संख्याएं हैं, परंतु 2 से भाज्य कोई भी विषम प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। विषम प्राकृत संख्याएं आती है 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश। तो विषम प्राकृत संख्याएं 2 से भाज्य कोई नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ए बराबर एक समुच्चय है, इसमें कौन सा अवयव होगा, कोई भी अवयव नहीं होगा। इसे हम क्या कह सकते हैं, फाई कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक पहला हो जाएगा आपके रिक्त समुच्चय। दूसरा देखेंगे कि समअभाज्य संख्याएं। तो जैसे बी एक समुच्चय है, इसमें समअभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है 2, 3, 5, 7 डैश 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 ये संख्या होती है। तो इनमें अब समअभाज्य संख्याएं क्या होती है, एक संख्या आ जाएगी 2। केवल और केवल 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो इसमें हम इसको हम लिखना चाहें तो b बराबर क्या लिख देंगे, हम b बराबर लिख देंगे 2, जो कि रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो ये वाला तो है पहले वाला, दूसरे वाला नहीं है। तीसरे वाला देखते हैं कि अक्ष एक प्राकृत संख्या है, अक्ष का मान 5 से छोटा और 7 से बड़ा होना चाहिए। अब जैसे हमने एक संख्या ली कि अक्ष का मान 5 से छोटा होना चाहिए, तो अक्ष का मान क्या क्या ले सकते हैं हम, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। अब ये जो अक्ष के मान लिए, क्या ये 7 से बड़े हैं क्या, 7 से बड़े नहीं है। तो इसका मतलब जो तीसरा है सी, ये भी क्या आ जाएगा, एक रिक्त समुच्चय आ जाएगा, क्यों, इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा भी क्या हो जाएगा, वाई। चौथे में देखेंगे कि वाई किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। 2 समांतर रेखाएं हैं तो उनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है क्या, एक ऐसा बिंदु जो दोनों में हो। तो इनमें तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, इसका मतलब चौथा भी है, ये भी क्या हो जाएगा, इसमें भी अवयव क्या आएगा, कोई भी अवयव नहीं आएगा, ये भी क्या है, फाई है। तो रिक्त समुच्चय कौन कौन सा हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया आपके, एक तो हो गया पहला, और पहला रिक्त समुच्चय है, उसके बाद में तीसरा भी रिक्त समुच्चय है और चौथा भी रिक्त समुच्चय है। पहला रिक्त समुच्चय है, तीसरा रिक्त समुच्चय है और चौथा रिक्त समुच्चय, जबकि दूसरा है वो रिक्त समुच्चय नहीं है, उसमें क्या आएगा, एक अवयव आएगा 2। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन आगे देखते हैं, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है, कौन अपरिमित है। तो परिमित समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो,
फिक्स होनी चाहिए, चाहे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिक्स होनी चाहिए। और ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, कितनी भी हो सकती है, तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। तो देखते हैं पहला, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो इसमें हम लिखेंगे वर्ष के महीने हैं, तो महीने टोटल कितने होते हैं, 12। तो इसमें 12 हो जाएंगे। तो जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, और ऐसे करके दिसंबर हो गया। तो फिक्स हो गई, फिक्स हो गई, इसका मतलब 12 महीने हैं, 12 महीने फिक्स है, इसके अलावा कोई भी नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमित समुच्चय। आगे देखते हैं, दूसरा है 1 2 3, 1 2 3 डैश 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 अनंत तक। तो अनंत तक कितने भी अवयव हो सकते हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अपरिमित। इसमें अवयवों की संख्या क्या है, निश्चित नहीं है। तीसरा देखते हैं, 1 2 3 4 5 से लेके 99 100 तक। तो 1 से लेके 100 तक फिक्स है, 100 संख्याएं हैं, तो इसका मतलब 100 फिक्स हो गई। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा एक परिमित समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक तो 101, 102 डैश 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 कितने भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय, कोई भी फिक्स नहीं है। फिर देखते हैं 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। तो 2 3 5 7 11 डैश 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 99 से छोटे के 97 हो गए, 97 97 क्या होगी, एक अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गई, फिक्स हो गई, ये हो गई फिक्स संख्या हो गई। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक परिमित समुच्चय। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को किया है कि अवयवों की संख्या निश्चित है, इसका मतलब वो परिमित समुच्चय है, और निश्चित नहीं है, इसका मतलब वो अपरिमित समुच्चय है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताएं कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। अक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, अक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो अक्ष अक्ष के समांतर, जैसे ये है एक, ये अक्ष अक्ष है, इसके समांतर ये इधर देखोगे तो ये ऐसे करके अनंत है, कोई भी फिक्स नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमित समुच्चय। और कारण में कौन सा बताया, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। फिर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय ए से लेके बी, सी से लेके अक्ष वाई जेड तक फिक्स है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। फिर है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 के गुणज मतलब 5 10 15 डैश 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 अनंत तक है। तो इसका मतलब कितने भी हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमित समुच्चय। फिर है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवर, इसमें देखो आपको कन्फ्यूजन होगा, परंतु आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आपको अगर ये आ जाए कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, तो इसमें फिक्स है, इसमें अपरिमित समुच्चय नहीं होगा कि कितने भी हो सकते हैं। इसमें फिक्स होंगे 5 10 15 20 25 जो भी है वो फिक्स समुच्चय, फिक्स अवयव होंगे, फिक्स जानवर होंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसमें परिमित समुच्चय होगा। और मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, जैसे एक ये मूल बिंदु है, एक
ये मूल बिंदु है। इससे जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, ये एक, जैसे ये हो गया एक वर्त, फिर ये वर्त, फिर ये वर्त, फिर ये वर्त, ऐसे करके इधर से देखोगे तो ये वर्त, फिर ये वर्त, ये वर्त, ये वर्त, इस प्रकार अनेक वर्त बन सकते हैं। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये है परिमित समुच्चय। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे कि परिमित समुच्चय कौन सा होगा और अपरिमित समुच्चय कौन सा होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। a बराबर b का मतलब है समान समुच्चय। दो समुच्चय लेंगे, दोनों समान समुच्चय कब कहलाएंगे, जब दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान हो और फिक्स हो। प्रत्येक अवयव दूसरे अवयव से संबंधित होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अवयवों की संख्या भी बराबर होनी चाहिए, अवयव भी बराबर होने चाहिए, तब वो समान समुच्चय कहलाएगा। तो देखेंगे इसमें ए बराबर है आपके ए बी सी डी, चार समुच्चय, और बी में भी क्या है, डी सी बी ए। इसमें अवयवों के क्रम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। समान समुच्चय में अवयवों के क्रम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखेंगे ए बराबर भी चार अवयव है, समुच्चय बी में भी चार अवयव है, ए बी सी डी चारों अवयव बराबर है। इसका मतलब ए बराबर बी, पहला क्या हो जाएगा, ए बराबर बी। फिर बी में देखेंगे, दूसरा देखेंगे ए बराबर 4, 8, 12, 16, और बी बराबर देखेंगे 4, 8, 16, इसमें 18 है जबकि इसमें 12 है, तो बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ए बराबर नहीं है बी की। क्योंकि आप कह सकते हैं कि इसमें जो ए में 12 है वो बी में नहीं है, और जो बी में 18 है वो इसमें नहीं है। इसका मतलब ये ए समुच्चय ए के सभी अवयव बी में उपस्थित नहीं है, इसलिए ये ए इज नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। फिर तीसरा देखते हैं कि अवयव ए, समुच्चय ए में 2, 4, 6, 8, 10 है। बी में क्या है, अक्स एक सम धन पूर्णांक है और अक्स का मान क्या है, अक्स का मान लेस देन इक्वल टू 10 है। तो अक्स का मान 10 से छोटा है, तो बी में हम कौन कौन से अवयव लिखेंगे। जब बी में अवयव में लिखने के लिए बोलेंगे तो सम संख्या होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। तो 2, 4, 6, 8 और 10, यही तो संख्या लिखेंगे, ये संख्या हम लिखेंगे। तो अब देखो ए बराबर बी, ए में भी कितने अवयव है, 2, 4, 6, 8, 10 है, 2, 4, 6, 8, 10 है। तो इसका मतलब तीसरा भी क्या हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा। चौथे में देखेंगे ए बराबर क्या लिखेंगे, चौथे में ए बराबर तो हम लिखेंगे, चौथे में ए बराबर लिखेंगे 10 का गुणज है। इसका मतलब 10, 20, 30 डैश 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 इसे लिखेंगे। जबकि बी में क्या अवयव दिए हुए हैं, बी में अवयव दिए हैं आपके, बी में अवयव दिए हैं 10, 15, 20, 25, 30 डैश डैश डैश। तो अब देखेंगे कि ए बराबर बी है या नहीं है। तो इसमें देखेंगे 10 इसमें है, इसमें 20 इसमें है, इसमें 30 इसमें है, परंतु बी का अवयव है 15, वो क्या ए में है क्या, नहीं है। इसका मतलब बी के अवयव ए में नहीं है। तो देन क्या हो जाएगा, देन इसको हम लिख सकते हैं चौथे को, ए इज नॉट इक्वल टू बी। चौथा भी क्या होगा, बराबर नहीं होगा। चौथा बराबर नहीं होगा और एक दूसरा बराबर नहीं होगा। बाकी तीसरा बराबर हो जाएगा, पहला बराबर हो जाएगा ए बराबर बी के। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सरल करेंगे। आगे देखते हैं।
अब ये क्वेश्चन है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। हमें देखने हैं, ये दो क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि ए में दिया हुआ है 2 और 3 और बी में दिया हुआ है अक्स अक्स समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है। तो पहले इस समीकरण को सरल करेंगे। तो इसको हम देखेंगे कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ हम इसके टुकड़े करेंगे तो x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2x प्लस के 6 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3। यहाँ से उत्तर आ जाएगा हमारे पास में, एक तो आ जाएगा x प्लस 3, एक आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से अवयव क्या आएंगे हमारे पास में, एक अवयव तो आ जाएगा माइनस का 3, एक अवयव आ जाएगा माइनस के 2। तो यहाँ तो अवयव बी में तो अवयव आएंगे, यानी ए में अवयव क्या है, ए में अवयव है आपके 2 और 3 और बी में अवयव है आपके माइनस के 2 और माइनस के 3। तो क्या अवयव बराबर है, ये अवयव बराबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ए में क्या हो जाएगा, ए में हो जाएगा ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि ए में जो दो अवयव है 2 और 3, वो बी में नहीं है, बी में है माइनस के 2 और माइनस के 3। इसका मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे ए बराबर है फॉलो अक्स शब्द एक फॉलो का अक्षर है और बी वाई शब्द है वो वुल्व का एक अक्षर है। तो इसको हम देखेंगे कि फॉलो, यानी ए बराबर क्या लिखोगे, ए बराबर है एफ ओ एल, फिर एल दोबारा है वो रिपीट नहीं होगा, ओ भी रिपीट नहीं होगा, और डब्लू। ये तो हो गया ए का। इसी प्रकार बी का लिखेंगे, बी समुच्चय में कौन से अवयव है, डब्लू ओ एल एफ। अब इससे कंपेयर करेंगे कि ए में क्या है, 4 अवयव है एफ ओ एल डब्लू, बी में अवयव है 4 डब्लू ओ एल एफ। इसका मतलब चारों अवयव समान है, ए में भी 4 अवयव है, बी में भी 4 अवयव है और दोनों क्या है, समान है। इसका मतलब ए बराबर बी हो जाएगा, ए बराबर बी। तो दूसरा तो हो जाएगा ए बराबर बी और पहला हो जाएगा ए इज नॉट इक्वल टू बी। कारण में हम लिख देंगे कि पहले में लिखेंगे कि इसके अवयव है, ए के अवयव है वो बी में उपस्थित नहीं है, ए के सभी अवयव बी में उपस्थित नहीं है, इसका मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी है। और दूसरे में लिखेंगे कि ए के सभी अवयव है वो समुच्चय बी में उपस्थित है, इसका मतलब ये दोनों समान समुच्चय है, ए बराबर है बी के। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, छठा। इसको हम देखते हैं कि नीचे दिए गए समुच्चयों में समान समुच्चयों का चयन करना है। कि ये जो अवयव, ये समुच्चय दिए गए हैं आपके, ये समान समुच्चय दिए गए हैं, इन समान समुच्चयों को हमें इनमें चयन करना है कि कौन कौन से समान समुच्चय होंगे, जबकि सबके मान दिए हुए हैं। समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, 2 4 6, 2 4 8 और 12। अब ए का मिलान इन सबसे करना है कि इनमें कोई किसी में, पहले तो देखो 4 अवयव है या नहीं है। तो 4 अवयव एक तो बी में है, एक सी में है, एक डी में है। अब इनसे कंपेयर करो, 2 4 8 और 12, 2 4 8 और 12 किसी में नहीं है, तो इसका मतलब ए किसी के तुल्य नहीं है, समान नहीं है। बी में देखते हैं,
बी में देखेंगे 1 2 3 4, बी में है 1 2 3 4, ये किसके बराबर है? ये देखो डी के बराबर है। डी में 1 2 3 और 4 डी के बराबर है, तो बी बराबर डी, बी बराबर डी, समूचे समान समूचे। समान समूचे क्यों हुए? क्योंकि इनमें चारों के चारों अवयव क्या है? समान है। फिर सी से देखेंगे 4 8 12 14, ये भी किसी के समान नहीं है। 4 8 12, 4 8 12 तो है परंतु 14 नहीं है, इसका मतलब ये समान नहीं है। बी डी के बराबर हो ही गया। अब देखते हैं ई में, देखते हैं 1 और -1, 1 और -1 किस में है? जी में है, जी में है, तो इसको हम लिखेंगे ई बराबर जी, ई बराबर जी, ये भी क्या हो जाएंगे? समान समान समूचे हो जाएगा, समान समूचे हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी कितने अवयव है? 2 अवयव है और दोनों अवयव क्या है? समान है। फिर एफ में देखते हैं, ये वाला ई वाला और जी वाला समान है। अब एफ वाला देखेंगे, एफ में 2 अवयव 0 और 1, इसमें 0 और 1, तो ये एच और एफ भी समान नहीं है। और ए किसके बराबर है? ए बराबर नहीं है। और केवल और केवल बी, बी अवयव किसके बराबर है? डी अवयव के बराबर है, तो बी डी के बराबर है और ई जी के बराबर है। तो इस प्रकार हमने इन 3 और 3 6 2 8 8 समुच्चयों की तुलना की कि कौन सा समुच्चय किस समुच्चय के समान है। तो हमने देखा कि पहले तो समान समुच्चय के लिए देखा कि अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए और फिर अवयव भी प्रत्येक अवयव समान होना चाहिए। तो इसमें केवल और केवल 4 ही अवयव है जो आपस में समान है। एक तो बी है वो डी के समान है और एक ई है वो जी के समान है। तो इस प्रकार ये समान समुच्चय का क्वेश्चन हमने किया। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस प्रश्नमाला 1.2 एक्सरसाइज 1.2 में हमने क्वेश्चन किए हैं। एक तो कि रिक्त समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय के बारे में हमने उदाहरण में पढ़ा था, तो उसके आधार पर हमने क्वेश्चन को कर लिए। और फिर परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय के बारे में डिस्कशन किया, इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन आए थे वो हमने किए। और फिर हमने समान समुच्चय के बारे में पढ़ा, जो हमने समान समुच्चय के बारे में उदाहरण में देखा था पिछले वाले वीडियो में, उसी के आधार पर ये वाले क्वेश्चन थे जो हमने किए। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक करना। आगे की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के उदाहरण और प्रश्न करेंगे।